हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और आज इंटरेस्टिंग दिन है। काफी सारे ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स पे खुलते ही भारतीय बाजारों ने रिएक्ट किया, ऊपर टिक नहीं पाए। कुछ एक्सीडेंट्स होते हुए, सीरियस एक्सीडेंट स्टॉक मार्केट में, और बाकी जो सेक्टरल रुझान है सबकी बढ़िया तरीके से मैपिंग करेंगे अगले आधे घंटे। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे होंगे। रूपक, हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूं आपके पास। पहले जरा दोपहर की टॉप हेडलाइंस प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया बाजार, आईटी और बैंक शेयरों ने बनाया दबाव। ऊपर से निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा गिरकर पहुंचा 25,650 के पास। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपर से फिसले। नहीं थम रही आईटी शेयरों में बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज फिर करीब 1.5% नीचे। जेफरीज की नेगेटिव रिपोर्ट से बना दबाव। जेफरीज ने सभी आईटी शेयरों के लक्ष्य घटाए, का अब भी अपसाइड के मुकाबले डाउनसाइड का रिस्क ज्यादा। यूपीएल की रिस्ट्रक्चरिंग बाजार को नहीं आई पसंद। शेयर करीब 15% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। कंपनी एग्रो और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को करेगी अलग। आज बिग स्टॉक्स में बड़ी गिरावट की जताई थी आशंका। सीएनबीसी आवाज ने किया था सटीक एनालिसिस। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पीएसयू बैंक 1% मजबूत। साथ ही दमदार चार्ट्स के चलते इंडियन और यूनियन बैंक भागे। वहीं एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही भारत फोर्ज और पीआई इंडस्ट्रीज भी चले। 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड की खबर से 16% टूटा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैनेजमेंट की सफाई के बावजूद नहीं संभल पा रहा शेयर। उधर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 8% फिसला। हरियाणा सरकार के पैनल से हटने से बना दबाव। उधर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक केस पर आरबीआई गवर्नर का बयान, नहीं है कोई सिस्टमिक रिस्क, मामले पर बनी हुई है नजर। और आरबीआई बोर्ड ने के बाद आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान, मार्जिन ट्रेडिंग पर नहीं किया जाएगा पुनर्विचार। स्टॉक ब्रोकर्स को दिए जाने वाले कर्ज के नियमों में रिजर्व बैंक ने की थी सख्ती। इस साल 1 अप्रैल से लागू होने हैं आरबीआई के नए नियम। बहुत सारे न्यूज पैक्स, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मैप कर रखे हैं, उनके आगे बातचीत करूंगा। पहले जरा क्विकली निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जब मैं कह रहा हूं बहुत सारे ओवरनाइट डेवलपमेंट्स पर आज खुलते रिएक्ट करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो टैरिफ रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स थे। उनके सुप्रीम कोर्ट यानी कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए थे ट्रम्प साहब, उन्हें खारिज कर दिया था। उसके बाद ट्रम्प साहब ने नए सेक्शन के अंतर्गत टैरिफ लगाई, 10% बढ़ा दी 15%। तो दुनिया भर पे इस समय 15% की टैरिफ थी। इन डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट करना था। दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो लास्ट वीक जिसने हमारा मूड बिगाड़ा था, वो था क्रूड। और क्रूड इंचअप इसीलिए हुआ था क्योंकि ईरान को लेकर कंसर्न्स माउंट हो रहे थे। वो जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी बढ़ रही थी। ट्रम्प साहब ने 10 दिन की मियाद दी है, जो इस आने वाले वीकेंड पे खत्म होने वाली है। उस बीच कहा गया है कि थर्सडे को एक बार और ईरान और यूएस बैठक कर रहे होंगे। तो डेवलपमेंट्स ठीक थे, पॉजिटिव थे। हमने गैप के साथ शुरुआत करी। शुरुआत दरअसल की थी मेरे ख्याल से 100-110 पॉइंट ऊपर, 0.5% मजबूत थे। खुलने के बाद तेजी तूल पकड़ी थी, 200 पॉइंट मजबूती तक गए। यानी कि उस समय हम 3/4% से ज्यादा का उछाल दिखा रहे थे, जो आज के हाईज हैं 770 के। पर उसके बाद से मामला कूल ऑफ हुआ है। जो हम 200 पॉइंट ऊपर थे, इस समय 80 पॉइंट ऊपर हैं। तो ऊपर से 125 पॉइंट के आसपास कूल ऑफ होके काफी देर से दायरे में कंसोलिडेट होते हुए भारतीय बाजार 1/3% का उछाल रह गया है। इस समय 3/4% पीक पे था, 1/4 रह गया है। अच्छा, इन डेवलपमेंट्स पे ग्लोब ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। एशिया में बाकी सारे मार्केट छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ छुट्टी बना रहे हैं, कुछ एकदम से छुट्टी के बाद खुले हैं। तो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कॉस्पी हो, ताइवान हो, जो ऑफलेट खुले हुए थे,
सब मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, बंद होने की कगार पे हैं, बंद होने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरी तरफ यूरोप ने भी ठीक ठाक ही रिएक्ट करा, तो ग्लोब मूड ठीक है। यूएस के फ्यूचर्स अब दबाव में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, ये खुलेगा अभी यूरोपियन मार्केट्स, अपडेट्स आएंगे आपके पास, तो ठीक है। तो पर दिक्कत यह है कि टिके नहीं है। सेक्टोरली रुझान क्या है वो बाद में आता हूं मैं, पहले रूपक से निफ्टी पे ही चर्चा कर ली जाए। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा टैरिफ रिलेटेड पढ़ो तो एक्चुअली थोड़े से चैलेंजेस बढ़ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 15% हमारी 18% सो कॉल्ड परसीव टैरिफ से हम 15% पे आए। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी जिनसे हम शायद एक बेहतर ट्रेड डील लेकर आए थे वो सब भी 15% पे आ गए। इवन नए ग्लोबल टैरिफ में चाइना जैसा कंपटीशन भी जो 35% पे था वो भी 15% पे आ गया है। तो है सिनेरियो थोड़ा सा टफ ही। ऑन द फेस ऑफ इट जो कूल ऑफ होते हुए टैरिफ दिख रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की। खैर रूपक, आप निफ्टी को कैसे व्यू कर रहे हो? हम मामला ठंडा पड़ गया, वही मेरे ख्याल से 800 की दीवार थी, 25-800 के आसपास की, वहां जाते जाते ही मामला कूल ऑफ होता हुआ। कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, या आप लोग एलकेपी पे निफ्टी पे क्या व्यू बना रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक भाई साहब। तो देखिए, जैसे कि आपने बता रहे थे कि लॉट्स ऑफ न्यूज फ्लो है और निफ्टी भी कंफ्यूज लग रहा है कि कौन सा न्यूज पे रिएक्ट करे। तो हायर एंड पे ओपनिंग देने के बाद सेलिंग प्रेशर था और मार्केट नीचे आ गया। हायर एंड पे अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो 50 डे में था जहां पे निफ्टी टिक नहीं पाया और सेलिंग प्रेशर आ गया। फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास दो लेवल है, एक तो हो गया 620 से लेके 600 का लेवल सपोर्ट, हायर एंड पे 25,750 की रेजिस्टेंस। ये बैंड्स के अंदर रहेगा तो निफ्टी पे कोई ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक हमारा ध्यान रहेगा। जैसे कि आज पीएसयू बैंक इंडेक्स पे ध्यान है, जैसे आप भी बता रहे थे, तो फोकस अभी पीएसयू बैंक्स के अंदर रहेगा और निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच एक व्यू रखेंगे। रूपक को फुल फ्रेम पर डालिए। रूपक पहचाने से नहीं लग रहे हैं। रूपक क्या क्लीन शेव कर दिया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? दाढ़ी बहुत भारी हो गया था इसलिए निकाल दिया। ये नहीं तो होली के कलर लगते कैसे? तो होली से पहले रूपक ने क्लीन शेव कर लिया ताकि कलरों का असल इंपैक्ट दिखे। ठीक है। अच्छा, ये तो निफ्टी 50 का व्यू हो गया। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती हुई सेक्टोरली जो रूपक बात छेड़ रहे थे यार, एक सरदर्द भारतीय बाजारों के लिए आईटी है। आज भी संभल नहीं पा रहा है। 2-2.5 हफ्ते हो गए आईटी में मैसिव करेक्शंस, और सिर्फ हमारे यहां नहीं, ये यूएस से शुरू हुआ था। एआई रिलेटेड फियर्स, एआई रिलेटेड कंसर्न्स, वो वहां पे भी जस की तस बनी हुई है 2.5 हफ्ते से, और यहां पे भी रिपरकशंस अभी तक फील हो रहे हैं। जबकि एआई समिट जब शुरुआत हुई थी, मैंने उस दिन सुबह मॉर्निंग शो में मैप करके बताया था कैसे सारे के सारे इंडियन इंपॉर्टेंट वॉइसेस, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, सब कितने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कि नहीं नहीं एआई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं है। उसके बावजूद स्ट्रीट का भरोसा नहीं लौट रहा। तो आईटी पेन में, आईटी पे आऊंगा रूपक से चर्चा करने। आईटी के साथ डिफेंस दबाव में, मेटल्स पेन में। मेटल्स इसीलिए पेन में है, डायरेक्टर साहब स्टॉक्स मूव करिए, मेटल्स दिखाइए। मेटल्स इसलिए पेन में है क्योंकि जब दुनिया भर का रीसेट हुआ है टैरिफ्स का, मेटल्स अभी भी 50%, चाहे एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कॉपर हो, क्योंकि वो अलग सेक्शन 232 के अंतर्गत टैरिफ लगाई गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है ही नहीं, तो वो 50% टैरिफ जस की तस बनी हुई है। और पिछले हफ्ते जाते जाते आपको याद होगा एक बड़ा यूएस से भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे उनके ट्रेड मिनिस्टर के शायद, कि हम 50% जो टैरिफ लगी हुई है उसको रीथिंक कर रहे हैं। अब ये जो वीकेंड के डेवलपमेंट्स हुए, ट्रम्प साहब हो गए आग बबूला। आई डाउट, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट भी डाउट कर रहा है कि अब वो जो हो सकता था जिसके लिए स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये टैरिफ 50% वाली रिड्यूस होंगी कि नहीं होंगी। हिंडाल्को रखिए स्क्रीन पे मेटल्स के साथ साथ, उसमें दिखेगा आपको असल पेन। टाटा स्टील वगैरह सब ठंडे ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। जो चल रहा है, जो रूपक ने मेंशन करा, बैंक्स मतलब सरकारी बैंक्स। अच्छा, सरकारी बैंक्स, और मैं अगर प्राइवेट बैंकिंग स्टैक भी रख दूंगा ना तो वो भी बुरा नहीं है। दिक्कत हो गई निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से 2 बहुत तगड़े एक्सीडेंट्स हो गए।
जबकि वो वेटेज बहुत कम था उनका, लेकिन एक्सीडेंट बहुत तगड़े हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों निफ्टी बैंक का हिस्सा है, इसीलिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा पेनफुल दिख रहा है। अदरवाइज एक्स ऑफ दीज टू, और शायद एक इंडसइंड बैंक, निफ्टी बैंक के प्लीज वो कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। मेरे ख्याल से 3 ही स्टॉक्स होंगे जो हल्के बहुत पस्त पड़े हुए नजर आएंगे आपको, बाकी मीनिंगफुल सारे स्टॉक्स बेहतर करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, सरकारी बैंक्स की रूपक ने बात करी। रूपक, कंफर्ट वही पॉकेट, 2 पॉकेट्स देनी थी, एक तो सीपीएससी और एक सरकारी बैंक। आज सरकारी बैंक आज भी डटे खड़े हुए हैं। आप लोग का हाउस कॉल, कौन से सरकारी बैंक से थ्रू इस मोमेंटम को आप राइड करने का अभी भी मन बना रहे हो, या अब नहीं, जो है उनको होल्ड ही करके चल रहे हो, फ्रेश खरीद नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने पिछले कई महीनों से पीएसयू बैंक्स के अंदर अपना लॉन्ग व्यू दिया था, लॉन्ग कॉल्स दिए थे। अभी भी हम एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं जिसमें 5 पीएसयू बैंक्स रहेगा लॉन्ग साइड में। डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रैली दिया पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, बट मुझे लगता है कि ये रैली जो है एक्सटेंड हो सकता है, और क्योंकि रिसेंटली वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है। कुछ स्टॉक लीडर्स रहेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स लीडर रहेंगे, कुछ स्टॉक जो लैग कर रहे थे वो कैचअप करते हुए दिखाई दे रहा है। तो पीएसयू बैंक्स के अंदर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। तो मतलब अब उसको तेजी प्ले करने के लिए पीएसयू बैंक ईटीएफ लेके चलूं क्या, या आपको इस स्टॉक पे ज्यादा बुलिश हो? ईटीएफ भी ले जा सकता, स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश व्यू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ईटीएफ भी ले जा सकता है, बट हालांकि हमारा जो कॉल्स रहेगा वो स्टॉक्स पे ही रहेगा। रूपक, रूपक कौन कौन से? जी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, फिर हमारा पीएनबी रहेगा, सेंट्रल बैंक और आईओबी जैसे काउंटर जो पार्टिसिपेट नहीं किए थे रिसेंट रैली में, बट हमें लगता है कि अभी वो लोग भी पार्टिसिपेट करना चालू करेगा। तो बेसिकली जो लेगार्ड्स रह गए हैं, डिसेंट सरकारी बैंक्स, वो शायद अब इस मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो रूपक कह रहे हैं कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई पंजाब नेशनल बैंक, कोई सेंट्रल बैंक, कोई इंडियन ओवरसीज बैंक, ये ज्यादा प्रेफर्ड पॉकेट्स हो गई। रूपक, निफ्टी आईटी का इंडेक्स या फिर इन्फोसिस के थ्रू, मैं आ रहा हूं आपसे समझने के लिए। अभी मैं आईटी की चर्चा कर रहा था, प्लीज लेकर आइए आईटी इंडेक्स स्क्रीन पे। 0.25% का दबाव, उठाइए कोई भी स्टॉक, विप्रो खींचिए, इन्फोसिस खींचिए, एचसीएल टेक लेकर आइए, टेक महिंद्रा, टीसीएस, पांचों निफ्टी 50 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आईटी के रिप्रेजेंटेशन, सब दबाव में। और इनसे ज्यादा पेन वायदा में कोफोर्ज, केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, सब प्रेशर में आते हुए आईटी का ये इंडेक्स है। एक इस तरफ नहीं है, सब उस तरफ दबाव के साथ स्टॉक कामकाज कर रहे हैं, संभल नहीं रहे। रूपक, आप लोगों को आई एम श्योर क्वेरीज बहुत आ रही होंगी। मेरे पास इसका सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है, मेरे पास फना स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स में करना क्या है। एलकेपी सिक्योरिटीज में रूपक डे साहब क्या जवाब दे रहे हैं, जिनके पास आईटी में पोजीशंस हैं उनको? और इन्फोसिस की चार्ट आपको कैसी लग रही है, कितना और दबाव झेलना पड़ेगा मुझे? जी देखिए, मुझे हमने आईटी इंडेक्स जब 35,500 टूटा था, तब एक बार वार्निंग भेजे थे कि जिनके पास आईटी स्टॉक्स पे होल्डिंग है वो आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम कर लीजिए। हालांकि कुछ स्टॉक्स में से एक कंप्लीट एग्जिट भी रिकमेंड किया था। तो हमारा व्यू अभी सेल ऑन राइज ही रहेगा आईटी स्पेस में। मुझे लगता है 35,500 नीचे जब तक रहेगा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लेके चलना होगा। और नीचे पेन अभी भी बाकी, मुझे लगता है इनफैक्ट 31,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 3-4 हजार पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। थोड़ा ज्यादा बियरिश व्यू है, बट ऐसे ही हम चलेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 35,500 ऑन द हायर एंड। मैंने हिंडाल्को दिखाया था आपको, तगड़ा पेन है, उसकी रैशनल भी बता दिया था। एक इटर्नल लेके आइए स्क्रीन पे। आज फिर इटर्नल 1-1.25% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ये तो हिंडाल्को हो गया। स्क्रीन को जल्दी जल्दी मूव करिए, इटर्नल रखिए। ये देखिए, इटर्नल के लिए ये 5वां कॉन्जिक्यूटिव सेशन है जब दबाव में। इनफैक्ट लास्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस में से 8 ट्रेडिंग सेशंस पेन में गए। 300 प्लस वाला आज 266 पे आके खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ सता रहा है इसको। रूपक, इटर्नल पे व्यू क्या बैठ रहा है आप लोगों का? इसमें भी नेगेटिव व्यू रहेगा, क्योंकि रिसेंटली 20 EMA 50 DMA को ऊपर से कट किया, तो बेरिश क्रॉसओवर है मूविंग एवरेज का, सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा मेरे ख्याल से। नीचे 252 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और हायर एंड पे 270 का रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके ऊपर जाने पर इंप्रूवमेंट हो सकता है सेंटिमेंट में।
परफेक्ट है। लाइए मैं कुछ स्टॉक्स दिखाता हूं। एक्सपोर्टर्स जो थे, ये ट्रेड डील का इंपैक्ट, ट्रेड के जो बदले हुए समीकरण है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का इंटरडे खींच के लेकर आइए। कहां खुला था, कहां खड़ा हुआ है इस समय। 4-5% दबाव में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ट्रेड। डायरेक्टर प्लीज स्क्रीन पे फटाफट स्टॉक फायर करिए। इंडो काउंट लेकर आइए, 3% दबाव। अवंती फीड्स प्रेशर में है। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो बदले हुए समीकरणों पर रिएक्ट कर रहे हैं। इनको चाइना से कंपीट करना है। ये देखिए कहां खुले थे स्टॉक्स, कहां आ गए। पेन है स्क्रीन पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में। खैर रूपक, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं ब्रेक लेते लेते कुछ एक्सीडेंट्स ऑफ द डे दिखाता हूं, जिसकी सुबह सीएनबीसी आवाज पे चर्चा भी हुई थी। उसी के जो चर्चा हुई थी उसके साथ छोड़े जाऊंगा आपको। एक लेकर आइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 5% का दबाव भाई साहब। एक और तेजस का जो क्रैश का अपडेट आया उसके बाद स्टॉक पे वो भारी पड़ता हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो फ्रॉड की खबर सामने आना, मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन देना, लेकिन स्ट्रीट कंसर्न्ड। 16% कमजोर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको इसके साथ साथ आईडीएफसी के हरियाणा सरकार ने डिबार कर दिया है, यानी कि सरकार के कोई भी इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स, डिपॉजिट्स वगैरह यहां पे नहीं जाने वाले। एयू स्मॉल फाइनेंस को खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक और एक्सीडेंट था यूपीएल। भाई साहब पेन में आया, और क्या पेन आया है। 15% कमजोर यूपीएल। सुनिए चैनल पे आज सुबह क्या चर्चा हुई थी, और उसी के साथ डायरेक्टर साहब ब्रेक लीजिए। यूपीएल को मैं रेड ले रहा हूं। यूपीएल को मैं रेड क्यों ले रहा हूं? एग्री और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग अलग करके फिर उनको लिस्ट कर रहे हैं। तो यूपीएल में क्या बचेगा फिर? तो यूपीएल तो होल्डिंग कंपनी बन के रह जाएगी। तो उसको होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट मिलेगा। जो उनकी जो डील आई है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो उन्होंने जब वो एडवांटा की बात की थी, उसका डीआरएस में फाइल किया, उसमें कुछ साइज नहीं डाला, कुछ डिटेल नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, उससे स्टॉक गिरा था काफ़ी, आपको याद होगा। थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है, इसके लिए यूपीएल को मैं आज रेड ले रहा हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करी है, लेकिन बाजार का कंसर्न कंपनी के डेट को लेकर था। 30,000 करोड़ का जो कंपनी में डेट है उस पर ओवरहैंग बना हुआ है, और उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग की खबर नहीं है, जो कि नेगेटिव शायद हो सकता है। 10% नीचे हो गया अभी स्टॉक। रिसर्च जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अलर्ट किया था कि ये जो है, ये शायद आज नेगेटिव लेगा मार्केट उसको। यूपीएल करीब 12.5% नीचे, और आज सुबह हमने दोनों स्टॉक्स में गिरावट की बात की थी। खासतौर से यूपीएल में तो बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका थी। 1/3% निफ्टी में उछाल। मामला ऊपर से ठंडा जरूर पड़ा है, लेकिन अब 1/3 के आसपास काफी देर से कंसोलिडेट करता हुआ। ऐसे में आखिरी का 1.5 घंटा कल की मंथली एक्सपायरी से पहले क्रूशियल होगा। उसकी डिटेल कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।